Hello fifth class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 4.D. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Now highest common factor means HCF. So HCF क्या होता है बेटा? Highest common factor means हम जो भी factor find करेंगे, जैसे 2 नंबर्स में हमने फैक्टर्स फाइंड किए, तो उनका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा बेटा वो HCF होता है. ओके, सो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं HCF की. फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द HCF ऑफ 2 or more numbers is their greatest common factor. Okay, now second, the HCF of given numbers cannot be greater than the number themselves. Third property, if one number is a factor of the other, the smaller number is the HCF. जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, 9 and 27 के फैक्टर करने हैं. So 9 is a factor of 27, so HCF of 9 and 27 is 9. So because 9 is a smaller number, so HCF हमारा smaller number होगा 9. Now fourth पॉइंट आप देखेंगे बेटा, द HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. जैसे यहाँ पर 7 and 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, सो इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा. नाउ फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे उनका HCF भी हमेशा 1 होता है. जैसे एग्जाम्पल 4 and 5 का HCF कितना है, 1 है. नाउ फाइंडिंग द HCF कैसे हम फाइंड करेंगे? सो यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज में. फर्स्ट मेथड इज फैक्टर मेथड. So in this factor method, you see the example, find the HCF of 8 and 20 using the factor method. So firstly हम 8 के फैक्टर करेंगे. So 8 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 and 8. Now 20 के हम फैक्टर करेंगे. So 20 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 20, 10 and 5. Okay. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, हम इनके कॉमन फैक्टर्स जो होंगे उनको सर्कल कर लेंगे. सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 8 and 20 के, 1, 2 and 4. तो इन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट हमारा फैक्टर है वो हमारा HCF होगा. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4. तो HCF ऑफ 8 and 20 इज 4. ओके, नाउ सी सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो फर्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है बेटा, फाइंड द HCF ऑफ 30, 60 and 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो पिछली एक्सरसाइज में हमने फैक्टर करना सीखा था डिवाइड मेथड के थ्रू. सो फर्स्टली हम इनके फैक्टर फाइंड करेंगे. सो 30 के फैक्टर क्या है, 2, 3 and 5. एंड 60 के 2, 2, 3, 5. एंड 120 के 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. ओके, नाउ देन हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सर्कल द कॉमन फैक्टर्स. जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं उनको हमने सर्कल कर लिया. नाउ थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स. जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ कॉमन फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2, 3 and 5. ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiply 3 multiply 5 इज 30. So the HCF of 30, 60 and 120 is 30. Okay. Now third method हम देखेंगे, long division method. So यहाँ पर हम फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिवाइड द बिगर नंबर 49. आपको एग्जांपल दिखाया गया है 35 and 49 का हमें फाइंड करना है. सो बिगर नंबर 49 बाय द स्मॉलर नंबर 35, इसको हम डिवाइड करेंगे. नाउ फर्स्टली हमने डिवाइड किया. सो 35 बन जा 35 पे हमारा गया. नाउ 14 हमारा रिमाइंडर रह गया. नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, जो रिमाइंडर रहा है बिकम द न्यू डिवीजर. ओके, जो रिमाइंडर है वो न्यू डिवीजर बन गया. एंड द प्रीवियस डिवीजर 35 बिकम द न्यू डिविडेंड. ओके, आपको ये स्टेप ध्यान से देखना है. जो हमारा रिमाइंडर था वो अब बन गया है डिवीज़र. एंड जो प्रीवियस डिवीज़र था 35, वो अब हमारा हो जाएगा न्यू डिविडेंड. ओके, नाउ डिवाइड करेंगे हम इसको. सो 14 2 जा 28 हो गया हमारा. नाउ सेम स्टेप हम अप्लाई करेंगे, कंटिन्यू टिल गेट द रिमाइंडर इज 0. जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे. सो यहाँ पर अब रिमाइंडर हमारा 7 है. सो जो 7 है वो डिवीज़र बन गया. एंड जो प्रीवियस डिवीज़र था हमारा 14, वो अब क्या हो जाएगा, डिविडेंड. नाउ 7 2 जो 14. नाउ यहाँ पर रिमाइंडर इज 0.
सो हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो गया। सो हमारा जो लास्ट जो हमारा डिवीज़र था बेटा, वो क्या वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ओके, नाउ सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। Now start our exercise 4.D. A part, select the correct answer. First question, the HCF of two consecutive numbers is, हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना बेटा, consecutive numbers का HCF क्या होगा, always 1 होगा। So B option is correct. Now second question is the HCF of two numbers is 1. They are called dash numbers. तो वो कौन से नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। B option is correct. Now B part आप देखेंगे, solve the following. First question, find the HCF of the following numbers by factor method. So in this question we use factor method. A part is 12 and 30. So 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 6 and 12. 30 के फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 5 6 10 and 30. नाउ कॉमन फैक्टर पे हमने सर्कल कर लिया, कौन कौन से हैं, 1 2 3 and 6. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6. तो HCF क्या आ जाएगा बेटा, 6. नाउ सेम बी पार्ट आप देखेंगे, 14 एंड 42 के हमें फाइंड करने हैं। सो 14 के फैक्टर क्या है, 1 2 7 14. 42 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 7 14 एंड 42. नाउ कॉमन फैक्टर पे हमने सर्कल किया, सो कौन कौन से हैं, 1 2 7 एंड 14. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 14 इज आवर आंसर। नाउ सेम यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now see question number 2 in your book. Find the HCF of the following numbers by prime factorization method. So in this question we use prime factorization method. So A part is 16 and 24. So firstly 16 and 24 के फैक्टर फाइंड करेंगे। so यहाँ पर 16 के फैक्टर आप देख रहे हैं 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 24 के फैक्टर्स आर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. So कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 multiply 2 multiply 2. नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको, सो हमारा आंसर आ जाएगा 8. नाउ सी बी पार्ट 30 एंड 96 के हमें फाइंड करने हैं। सो सेम फर्स्टली 30 के फैक्टर फाइंड करेंगे, देन 96 के। नाउ कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, सो 2 and 3 इज कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 6 इज आवर आंसर। नाउ सी के पार्ट में हमारे 3 नंबर्स हैं, सो 70 98 एंड 154. तो इनके फैक्टर फाइंड करेंगे, सो 70 के फैक्टर 2 multiply 5 multiply 7 एंड 98 के फैक्टर 2 multiply 7 multiply 7 एंड 154 के फैक्टर 2 multiply 7 multiply 11. नाउ कॉमन फैक्टर्स आर 2 and 7, so 2 multiply 7 is 14. So 14 is our HCF. Now similarly you have to solve other part of this question. Now question number 3, in your book find the HCF of the following numbers by division method. So in this question we use division method. So firstly A part आप देखेंगे बेटा 75 and 180. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डिवाइड द बिगर नंबर मीन्स 180 बाय द स्मॉलर नंबर 75. ओके, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्टली ये 2 पे गया, सो 150. नाउ रिमाइंडर इज 30. नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कि जो हमारा रिमाइंडर था वो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है 30, वो बिकम्स हो गया न्यू डिवीज़र, एंड जो हमारा प्रीवियस डिवीज़र था वो हो गया हमारा डिविडेंड। तो यहाँ पे 75 हमारा डिविडेंड हो गया। नाउ डिवाइड करेंगे हम, सो 30 को डिवाइड करेंगे 75 से, सो 60 हमारा आ जाएगा, 2 पे गया, सो रिमाइंडर इज 15. ओके, नाउ अगेन सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे। सो हमारा यहाँ पर जो डिवीज़र था वो अब क्या बन गया, डिविडेंड बन गया 30. नाउ 50 को 30 से डिवाइड करेंगे, सो 2, सो 50 2 जा 30. सो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। सो हमारा जो आंसर क्या हुआ, 15 हमारा जो लास्ट हमारा जो बेटा डिवीज़र था वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो द HCF ऑफ 75 and 180 is 15. ओके, now same you have to solve other part of this question. आप क्वेश्चन 3 का जे पार्ट और देखेंगे बेटा, हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं, 522 1276 एंड 1624. तो फर्स्टली हम जो हमारे 2 नंबर्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिवाइड करने के बाद डिवीज़न मेथड के थ्रू हमने HCF फाइंड किया, 58 हमारा आ गया।
नाउ जो हमारा थर्ड नंबर है उस पर हम 58 को डिवाइड करके देखेंगे। सो हमारा आंसर जो आ गया बेटा 58 हमारा SCF आया है। ओके, नाउ यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नाउ सिमिलरली के पार्ट हम करेंगे। फर्स्टली हमारी टू जो नंबर्स गिवन है उनका हम SCF फाइंड करेंगे। सो 272, नाउ 272 को हम जो हमारा थर्ड नंबर है उससे डिवाइड करके अपना SCF फाइंड करेंगे। सो this is also 272. Okay, now HCF of 272, 544 and 2720 is 272 is our answer. Okay, now question number 4. In your book, Pawan wants to plant 48 radishes and 32 carrots in the vegetable garden. What is the greatest number of the row possible if each row has every kind of vegetable and all the rows have the same number of vegetables? So in this question we find HCF 40 and 32 का हमें HCF फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो 48 के फैक्टर हमने फाइंड किए एंड 32 के फैक्टर फाइंड किए। सो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या आ गए 2 2 2 एंड 2। ओके, सो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 16 हमारा आ गया। सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रो पॉसिबल आर 16। ओके, नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन। सी इन योर बुक संजय हैज 15 toffees, Raj has 20 toffees and Sanjana has 25 toffees. Each of them wants to make packets of toffees so that there are an equal numbers of toffees in each packet and no toffee left behind. How many toffees should be there in each packet? So in this question we also find SCF. So 15, 20 and 25 के फैक्टर करेंगे। So 15 के फैक्टर 3 multiply 5, 20 के फैक्टर 2 multiply 2 multiply 5 एंड 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5। सो कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ गया। सो HCF हमारा 5 आ गया। सो देयर शुड बी 5 टॉफीज इन ईच पैकेट। सो स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज इज ओवर। योर होमवर्क इज दैट you have to write it in your notebook. Thank you, students.